हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शालिनी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पर्श क्लास 10th का पार्ट 2 पद। इसकी जो कवित्री हैं वो मीराबाई हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में 1503 में हुआ था और 13 वर्ष की कम उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हो गया था। उनका जीवन बहुत दुखों में बीता। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद उनके पति, फिर पिता और एक युद्ध में उनके जो ससुर थे उनका भी देहांत हो गया। इतनी निराशा भरे जीवन से उनका मन परेशान हो गया। उन्होंने घर और परिवार त्याग दिया और वृंदावन में ही डेरा डालकर पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मीरा जी संत रैदास जी की शिष्या रही हैं। मीरा की भाषा में राजस्थानी, गुजराती तथा ब्रज की भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। साथ ही वे पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का भी प्रयोग करती हैं। इस पाठ में मीरा के केवल 2 पद हैं, जिसमें पहले पद में मीरा कृष्ण जी के द्वारा लोगों की पीड़ा को हरने की प्रार्थना कर रही हैं और दूसरे पद में मीरा अपने कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं, उनके दर्शन पाना चाहती हैं, उनसे मिलने के लिए अधीर हैं, क्योंकि मीरा के आराध्य केवल कृष्ण ही हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि अर्थात कृष्ण, हरो दूर कर दो, जनरी लोगों की, भीर पीड़ा को, लाज राखी इज्जत बचाई, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो, धर्यो यानी धारण किया, बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो अर्थात डूबते हुए गजराज हाथी को, राख्यो मतलब बचा लिया, काटी कुंजर पीर, काटी यानी काट दी, कुंजर हाथी की, पीर अर्थात पीड़ा, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, दासी मीराबाई कह रही हैं, लाल गिरधर कृष्ण जी, मारी हमारी, हरो हर लो भीर पीड़ा को। मीराबाई कहती हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि आप सब लोगों की रक्षा कीजिए। उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप लोगों के मन की पीड़ा को, दुख को दूर कर दें। द्रौपदी लाज राखी, जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, आप बढ़ायो चीर, आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि, और जब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप धारण किया तो उसके प्राणों की रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो, अपने डूबते हुए गजराज को बचाया, हाथी को बचाया। काटी कुंजर पीर, और मगरमच्छ के चुंगल से हाथी का कष्ट दूर किया, मगरमच्छ को मारा। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, ही गिरधर मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए मेरी भी पीड़ा को दूर कर दीजिए और मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। और मेरा कष्ट ये है कि मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। तो मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना बताती हैं। दूसरे पद में देखते हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम मुझे अपना चाकर नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल, हे कृष्ण मुझे अपना चाकर यानी दास बना लीजिए, नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, मैं चाकर रहकर दासी बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी और नित सवेरे उठकर आपके दर्शन पाऊंगी।
वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियों और वृंदावन की तंग गलियों में गोविंद की लीलाओं को गाऊंगी। शब्द श्याम कृष्ण जी, म्हाणे हमें, चाकर दास, नौकर सेवक, गिरिधारी श्री कृष्ण। रहस्यों रहूंगी, लगास्यों लगाऊंगी, नित डेली रोज, दर्शन दर्शन, पास्यों पाऊंगी, कुंज गली संकरी गली यानी लताओं से फूलों से भरी हुई गली, गास्यों गाऊंगी। श्याम माणे चाकर राखो जी, हे कृष्ण जी। मीरा जी कहती हैं, हे कृष्ण जी माणे मुझे अपना दास बना लीजिए। वो उनकी दासी बनने की इच्छा प्रकट करती हैं, कहती हैं कृष्ण मुझे अपनी दासी बना लो। गिरधारी लाल माणे चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल कृष्ण, गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यू, दासी बनकर क्या करूँगी मैं, चाकर रहूँगी, बाग लगासी और आपके लिए बाग लगाऊंगी, बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासियों और रोज सवेरे सुबह उठते ही आपके दर्शन को पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में और वृंदावन की कुंज गलियों में यानी लताओं से परिपूर्ण संकरी तंग गलियों में गोविंद लीला गास्यूं, आपकी है कृष्ण, आपकी लीलाओं को मैं गाऊंगी। आप मुझे अपना दास बना लीजिए, अपना चाकरी के लिए आप मुझे रख लीजिए। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन याद करना स्मरण, पास्यों पाऊंगी, खर्ची खर्च करना, भाव भक्ति जागीरी जागीर यानी धन, पास्यों पाऊंगी, तीनों तीनों, बाता बातें, सरसी पूरी हुई यानी पूरी हो जाएंगी। मीरा जी कहती हैं जब मैं चाकरी करूंगी तो चाकरी में दर्शन पास्यों, जब आपकी दासी बन जाऊंगी तो रोज आपके दर्शन होंगे मुझे। सुमरन पास्यों खर्ची, और जो दर्शन होंगे सेविका बनकर जो मुझे मिलेगा उसको मैं आपको याद करके उसको धन को खर्च कर लूँगी, आपके दर्शन रूपी धन को मैं खर्च करूँगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, और भाव भक्ति रूपी रूप में मैं आपकी जागीर ले लूँगी यानी कि धन लूँगी, मुझे धन के रूप में आपकी भक्ति करने को मिलेगा। मीराबाई आगे श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर पीले वस्त्र, सोहे सुंदर लगता है सुशोभित होता है, गल गले में, वैजंती माला वैजंती फूलों की माला, वृंदावन वृंदावन, धेनु गाय चरावे चराता है, मोहन मुरली वाला कृष्ण जी के लिए आया है। मीराबाई श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण सिर पर मोर पंखों से युक्त मुकुट पहनते हैं, वो उनके सिर पर सुशोभित होता है। गले में वैजंती माला पहनते हैं, उनके गले में वैजंती माला है। वैजंती एक फूलों का प्रकार है, उसकी माला श्री कृष्ण जी पहना करते हैं। वृंदावन में धेनु चराए, वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन और मुरली वाले, मोहन जो है मनमोहिनी मुरली बजाते हैं। मीरा जी कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बनाव यानी बनाऊं, बारी फुलवारी बगीचा, पहर पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी। मीरा जी कहती हैं कि वो अपने कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, फुलवारी बनाना चाहती हैं और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं।
मीरा जी रोज़ रोज़ प्रतिदिन उनके दर्शन पाने की इच्छुक हैं, इसलिए वो बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाकर बीच में खिड़कियां बनवा रही हैं ताकि श्री कृष्ण जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। और वो उनके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी भी पहनने की इच्छुक हैं। मीरा जी आगे अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कि जब वो कुसुम्बी साड़ी पहनेंगी तो हे प्रभु जी, हे कृष्ण, आप जमुना जी के तीर पर आना और उन्हें दर्शन देना। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, दीजियो देना, जमुना जी रे तीरा, यमुना के तीर किनारे पर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो दिल हृदय, घणो बहुत, अधीर बेचैन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। व्याख्या करते हैं। मीरा जी कृष्ण जी से आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, बेचैन है। आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। मीरा जी ऐसा इसलिए कहती हैं कि वो जानती हैं कि कृष्ण को यमुना का किनारा बहुत प्रिय है। उन्होंने वहीं गोपियों के संग रास भी रचाया था। वे प्रेम में लीन होकर उसी स्थान पर उनसे मिलना चाहती हैं ताकि वे उनका प्रेम पा सकें। आधी रात का समय इसलिए कहती हैं ताकि कृष्ण अकेले हों और कृष्ण के प्रेम को पाने हेतु मीरा का मन बहुत ही व्याकुल है, अधीर है, बेचैन है। इसके साथ ही ये व्याख्या पूरी होती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नए चैप्टर के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।